बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। बाबा हिट हैं और महाराष्ट्र में भी उनका फॉर्मूला दिखाई देगा। क्या है उनका फॉर्मूला, आज यही हम आपको बताएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई में छा गए हैं। इन होर्डिंग्स पर योगी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा लिखा गया है। हरियाणा चुनाव के बाद जैसे ही महाराष्ट्र चुनाव में योगी के इस नारे की एंट्री हुई, वहां का सियासी तापमान बढ़ गया। कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुट गई है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी खेमे महाविकास आघाड़ी में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और सीएम योगी को निशाना बनाया जाने लगा है। भगवा पार्टी पर नफरत की राजनीति करने की तोहमत जड़ने लगे हैं विपक्षी पार्टियां। लेकिन सवाल यह है कि योगी मॉडल से विपक्ष खौफजदा क्यों है। योगी की टैगलाइन बटोगे तो कटोगे नारे से विपक्षी पार्टियां इतनी हैरान परेशान क्यों हो गई है, आज इसी का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि महाराष्ट्र में योगी द ग्रेट विपक्ष के लिए कैसे बड़ा थ्रेट हो गया है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हरियाणा की तरह अब महाराष्ट्र वाले भी रटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र के सत्ता के संग्राम में क्या योगी मंत्र बीजेपी के लिए पॉजिटिव परिणाम लाएगा। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स ने वहां की राजनीति को गर्म कर दिया है, नई हलचल पैदा कर दी है। वहां पर महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी के पोस्टर पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। मुंबई में योगी के पोस्टर्स लगाए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। योगी की टैगलाइन बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर्स लगने पर सियासी बवाल बढ़ गया है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में योगी के नारे की एंट्री हो गई है। न बटेंगे न कटेंगे, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से यह कहा गया है। मुंबई की जनता बीजेपी को जवाब देगी। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से यह पलटवार इस पोस्टर के बाद हुआ है। इस पोस्टर के लगते ही महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि विपक्ष की जाति के आधार पर बांटने वाली राजनीति को बीजेपी इस नारे से जवाब देने की शुरुआत कर रही है। तो वहीं विपक्ष इसे महाराष्ट्र चुनाव में माहौल खराब करने की साजिश करार दे रहा है। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ये अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी पहुंच चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, और यहाँ पर आप अंधेरी के पास ये देख सकते हैं कि यहाँ पर होर्डिंग लगी हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और साथ ही साथ ये घोषणा दी गई है कि बटेंगे तो कटेंगे, योगी संदेश एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हमने देखा कि ये नारा जो है हरियाणा में खूब चला और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक धुआंधार जनसभाएं और रैलियों को संबोधित किया, उसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में जम्मू कश्मीर में देखने मिला। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो चाहे हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, उसने जीत की गारंटी दी। क्या ये एक वजह है कि अब योगी का जो नारा है वो महाराष्ट्र के चुनाव में भी नजर आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो है वो तमाम उम्मीदवारों की पहली पसंद है। एज अ स्टार कैंपेनर कई उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके चुनाव क्षेत्र में आके उनका प्रचार करें, लेकिन अब यहाँ पर मुंबई के अलग अलग इलाकों में ऐसे होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो मुंबई के अंधेरी ईस्ट में, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, बांद्रा में अलग अलग ठिकानों पर ये होर्डिंग लगे हुए हैं।
तो योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान महाराष्ट्र के चुनावी समर की सुर्खियों में किस तरह छाया हुआ है, ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। चुनाव से पहले मुंबई में सीएम योगी के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में सीएम योगी की टैगलाइन लिखी गई है, जो टैगलाइन उन्होंने हरियाणा में दी थी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। योगी का यह संदेश पोस्टर के जरिए बताया गया है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश है। टिकट बंटवारे से असंतुष्ट नेताओं के लिए भी पोस्टर के जरिए एक मैसेज दिया गया है। महायुति को एकजुट रखने के लिए योगी संदेश है ये, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव से पहले बगावत की आशंकाओं को खत्म करने की कोशिश भी है इससे। पोस्टर्स के जरिए उत्तर भारतीयों को पार्टी से जोड़ने का भी मकसद है। मुंबई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ठाणे में योगी के पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर में सबसे नीचे बीजेपी नेता विश्वबंधु राय का नाम लिखा गया है। सियासत गरमाने पर दोपहर तक इन पोस्टर्स को हटाया भी जाने लगा, लेकिन जो पोस्टर्स लगाए गए हैं और उस पर जो मैसेज दिया गया है, उसके जरिए अब महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके सीएम योगी की रैली की डिमांड महाराष्ट्र में हाई है। महाराष्ट्र चुनाव में योगी की रैली की डिमांड है। बीजेपी के प्रत्याशी सीएम योगी की रैली की मांग कर रहे हैं। योगी की रैली के लिए 20 से 22 रिक्वेस्ट आए हैं महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से। योगी जी के आने से चुनावी फायदा होगा। राहुल नार्वेकर की तरफ से ये कहा गया है, उम्मीदवारों की डिमांड योगी की प्रचार करें, ये है। पंकजा मुंडे ने भी ये बयान दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी की डिमांड खासकर उन सीटों पर ज्यादा है जहां पर ध्रुवीकरण की संभावना है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी बेबाकी के साथ मुद्दों को पब्लिक के सामने रखते हैं, जिसे जनता पसंद कर रही है। और इसीलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी के पूरा हफ्ता मांगा है, पूरा हफ्ता मांगा है योगी जी का। और योगी जी की अभी तक 20 से 22 सभा की डिमांड हो चुकी है, अभी तक चुनाव चालू होने का है। तो निश्चित रूप से नहीं, योगी जी के बारे में एक देश में उनके बारे में मान है, सम्मान है। योगी जी जब बोलते हैं तो उनके बोलने में राष्ट्रभक्ति होती है। मोदी जी बोलते हैं, राष्ट्रभक्ति वो बोलते हैं। हमारा देश आगे लेके जाने के लिए बोलते हैं, राष्ट्र प्रथम के लिए बोलते हैं। तो ऐसे नेताओं का भाषण सुनने के लिए पब्लिक भी आ जाती है। निश्चित रूप से योगी जी भी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है और उनके आने से निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। इनका मास बेस बहुत ही अच्छा है और कुल मिलाकर उनकी पॉपुलैरिटी देखने के बाद ऐसे नेताओं का प्रचार किसी के भी मतदार संघ में होना, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। बहुत से उम्मीदवार ये भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उनके चुनाव क्षेत्र में आके प्रचार करें, ऐसी इसकी वजह क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों की मांग है। वो हमारे सीएम है हमारे बड़े स्टेट के, और मुंबई में उत्तर प्रदेश से आए हुए बहुत सारे लोग यहाँ स्थायी हैं, तो नेचुरली उनकी मांग है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कैंपेन में योगी की डिमांड बढ़ने से सूबे की सियासत गर्म हो गई है। योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त डिमांड हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको बताते हैं वो डिटेल में, कि योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या डिमांड है और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। देखिए, बीजेपी उम्मीदवारों के बीच योगी सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और यही वजह है कि ये उम्मीदवार चाह रहे हैं कि योगी की रैली उनके क्षेत्र में हो। बतौर स्टार कैंपेनर उम्मीदवारों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। उम्मीदवारों ने अपनी अपनी सीटों पर रैली की डिमांड की है। योगी आदित्यनाथ की मांग की गई है। योगी की रैली के लिए उम्मीदवारों की लीडरशिप से रिक्वेस्ट है, अपने अपने क्षेत्र में सीएम योगी की रैली कराने की मांग की गई है। कुछ उम्मीदवारों ने योगी से सीधे संपर्क की कोशिश भी की है, ये भी बात सामने आई है। और रैली के लिए योगी के ऑफिस से डायरेक्ट संपर्क कुछ उम्मीदवारों ने किया है। कुछ उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र बीजेपी को रिक्वेस्ट भेजा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की रैली कराई जाए। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहद डिमांड है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद देश में सबसे ज्यादा योगी की डिमांड है। इसकी वजह है सीएम योगी की चुनावी रैलियों की जबरदस्त स्ट्राइक रेट। हरियाणा से जम्मू तक सीएम योगी की दमदार स्ट्राइक रेट रही। जम्मू में योगी की सभाओं वाली 90% सीटें बीजेपी जीत गई। हरियाणा में 67% का स्ट्राइक रेट रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का। और आपको बता दें कि 11 प्रत्याशियों के लिए
जम्मू में सीएम योगी ने जो प्रचार किया उसमें से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। वहीं हरियाणा में योगी 4 दिन के लिए गए थे और 21 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया और इसमें से 14 सीटों पर कमल खिल गया। इस दौरान चुनावी रैलियों में सीएम योगी का बयान बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे खूब चर्चित रहा। सीएम योगी की यही टैगलाइन महाराष्ट्र में विरोधियों को परेशान करने लगी। सनातन के प्रति समर्पित एक राष्ट्रवादी राजनेता के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान देश भर में है और जब इसमें बेहतर कानून व्यवस्था भी जुड़ जाती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सख्त प्रशासक के रूप में भी सामने नजर आते हैं। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहने वालों की, उनके प्रशंसकों की कमी देश भर में नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं बल्कि हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ, हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड रही। उनकी सभाएं हो ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते थे, वहां के प्रत्याशी चाहते थे। योगी आदित्यनाथ मतलब जीत की गारंटी। और ये केवल हरियाणा जम्मू कश्मीर से साबित नहीं हुआ है बल्कि पहले भी जहां जहां विधानसभा चुनाव होते रहे, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभाएं करने जाते रहे और जहां जहां उन्होंने सभाएं की हैं वहां के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा जीत की गारंटी बन गया है। और महाराष्ट्र में जो पोस्टर लगे हैं इसी बात की तस्दीक भी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है बटोगे तो कटोगे और वैसे ही पोस्टर पूरे महाराष्ट्र भर में लगाए गए हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले महाराष्ट्र में भी हैं और यहां से जब वो बात कहते हैं तो असर महाराष्ट्र में पड़ता है, असर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, असर उस लॉबी में पड़ता है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और यही असर नतीजों में भी तब्दील होता है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्र हरियाणा के लिए दिया वो ऐसा हिट हुआ कि उनकी मांग महाराष्ट्र के चुनाव में भी होने लगी है। बीजेपी का हर कैंडिडेट चाहता है कि योगी उनके लिए चुनावी रैली करें। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में योगी का स्ट्राइक रेट कैसा रहा ये आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि योगी की इतनी डिमांड क्यों हो रही है। हरियाणा में सीएम योगी ने 14 सभाएं की जिसमें से उन्होंने 21 विधानसभा सीटों को कवर किया। इन 21 सीटों में से बीजेपी को 14 सीटों पर जीत हासिल की और इस तरह हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट रहा 67%। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहां पर सीएम योगी का स्ट्राइक रेट हरियाणा से भी ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में सीएम योगी की 4 सभाएं की गई और 11 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया और इस क्षेत्र में जिन उम्मीदवारों के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था उनके लिए अपील किया था, जिनके लिए योगी आदित्यनाथ ने इन 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई और यहां योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव में वहां के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि हमको योगी आदित्यनाथ चाहिए प्रचार के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुट गई है। इसलिए सीएम योगी के पोस्टर विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई में छा गए हैं। योगी के चेहरे पर बीजेपी की ध्रुवीकरण की कोशिश, विपक्ष योगी के आक्रामक हिंदुत्व को भुनाने की कोशिश कर रही है, ये विपक्ष का आरोप है। बीजेपी महाराष्ट्र में आदित्यनाथ की कट्टर हिंदू वाली छवि को भुनाना चाहती है। इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो साथ ही उत्तर भारतीय भी बीजेपी के पक्ष में आएंगे जो चुनाव नतीजों का रुख बदल सकता है। यह विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व को धार देने की कोशिश कर रही है क्योंकि बीजेपी को पता है कि यही वो ग्राउंड है जिस पर बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर सकती है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 2 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स काफी अहम भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र के अगर मैं आपको हिंदू मुस्लिम सीटों का अगर गणित बताऊं, जाति और धर्म की तरफ से अगर मैं आपको गणित बताऊं तो महाराष्ट्र में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें मालेगांव सेंट्रल, धुले, संभाजीनगर, अमरावती, भिवंडी ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का कई सारे उम्मीदवारों की तकदीर जो है वो तय करते हैं। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में भी भाईखला, मुंबा देवी, अणुशक्ति नगर, मालवनी, मलाड वेस्ट, बांद्रा ईस्ट, चांदीवली ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की अहम भूमिका होती है। इसके और महाराष्ट्र के चुनावी रण में योगी फैक्टर कैसे समीकरण बदलने का काम कर सकता है, चलिए आपको यह बता देते हैं जल्दी से कि कैसे योगी आदित्यनाथ अगर पहुंच जाते हैं वहां पर चुनाव प्रचार करते हैं तो महाराष्ट्र का समीकरण वो बदल सकते हैं। 38 विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 38 मुस्लिम बहुल सीटों में से 20 सीटों पर एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है।
9 विधानसभा सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, 15 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। योगी की एंट्री से महाराष्ट्र बीजेपी को वोट शेयर और बढ़ने का भरोसा है। बीजेपी को भरोसा है कि एमवीए की कास्ट पॉलिटिक्स की रणनीति फेल होगी। योगी के मंत्र से हिंदू वोटों को बिखरने से रोकने की कोशिश बीजेपी कर रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है वो महाराष्ट्र में भी काम कर सकती है, ऐसा बीजेपी को भरोसा है। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व को धार देने में जुटी हुई है, हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष गठबंधन की कोशिश है कि वो कैसे भी इसको तोड़ सके, इसलिए विपक्ष टेंशन में है। सपा और ओवैसी ने एमवीए की टेंशन बढ़ा दी है। कैसे अपने ही सहयोगियों ने या सहयोगी दलों ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है, वो अब आपको बता रहे हैं। विपक्ष को मुस्लिम वोट बिखरने का एक तरफ डर है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और ओवैसी ने महा विकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ाई है। तो ये कुल मिलाकर अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले वहां रणनीति से लेकर और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा का जोर चल सकता है महाराष्ट्र में, ऐसा सबको लग रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की जा रही है। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा।